मैं नेहा सिसोदिया स्वागत करती हूँ आप सभी का एम टू एजुकेट इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने अपना संस्कृत भाषा का कारक और विभक्ति का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसके 6 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कारक क्या हैं, विभक्ति क्या है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति। इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वो प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके उन्हें ज़रूर देख लें। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में और आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ताकि एग्ज़ाम में आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना कारक और विभक्ति का पार्ट 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। शुरू करते हैं। षष्ठी विभक्ति का कारक होता है संबंध कारक, जिसको कि संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इसका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता। फिर भी एक दो सूत्र हैं इसके जो थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। इसका चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। पहला सूत्र है इसका षष्ठी से। मतलब शेष अवस्थाओं में, अर्थात जहाँ दूसरी विभक्तियों के नियम लागू नहीं होते, वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहना क्या चाहते हैं? जहाँ कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और क्या बचा? अधिकरण। इन कारकों में तथा प्रतिपदिकार्थ में विभक्तियों का विधान कर चुके हैं हम। इसके अलावा जो बच गया वही शेष है। कहने का मतलब है कि इन कारकों के अलावा जो बच गया है वह शेष है, और उस शेष में हमारी क्या आती है? षष्ठी विभक्ति आती है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक के अलावा जो बच गया है, जो शेष है, और वो शेष क्या है? षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी शेष है, उसी शेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से देखें, राज्ञ पुरुष है, राजा का पुरुष, गंगाया जलम, गंगा का जल, दशरथस्य पुत्र, दशरथ का पुत्र। इस तरह के जो हमारे होते हैं उनमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है षष्ठी हेतु प्रयोगे। जब कोई संज्ञा किसी क्रिया का हेतु मतलब कारण बताती हो और हेतु शब्द का साक्षात प्रयोग हो, तो उस हेतु और वस्तु दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल से हम देखें, छात्रः अध्ययनस्य हेतु प्रयागे वसति। छात्र अध्ययन के हेतु से प्रयाग में रहता है। किसके हेतु से? अध्ययन के हेतु से, मतलब अध्ययन के कारण रहता है, तो अध्ययन में भी षष्ठी विभक्ति और हेतु में भी हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मतलब जिस कारण से रहता है उसमें भी षष्ठी आएगी और हेतु में तो हमारी षष्ठी आएगी ही आएगी। यहाँ ये मतलब है षष्ठी हेतु प्रयोगे से। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अन्नस्य हेतुः वसति। अन्न के हेतु से रहता है। किसके हेतु से? अन्न के। तो अन्न में आ गई हमारी षष्ठी और हेतु में आ गई हमारी षष्ठी। मतलब जिस कारण से रहता है और हेतु शब्द में, दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अक्तस्य च वर्तमाने। वर्तमान अर्थ में होने वाले अक्तय प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। कैसे? ये अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। कैसे? राज्ञाम पूजिता विद्वाना। वह विद्वान जो राजाओं द्वारा पूजा जाता है। पूजिता में क्या है? यहाँ पर पूजिता में, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है अक्त प्रत्यय। पूजिता में अक्त प्रत्यय है, और फिर पूजिता के योग में राजा में क्या आई है? षष्ठी विभक्ति आई है। इसी तरह दूसरे में देखें, आर्द्रता में क्या है? अक्त प्रत्यय है। तो सर्वेशाम में क्या आई है? षष्ठी विभक्ति आई है। वह
राजाओं द्वारा पूजा जाता है। किसके द्वारा पूजा जाता है? राजाओं के द्वारा पूजा जाता है। तो अक्तः प्रत्यांत शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। आई होप आपको समझ आया होगा कि राजा में यहाँ इसीलिए षष्ठी विभक्ति आई है क्योंकि पूजिता में अक्तः प्रत्यय है। यहाँ आर्द्रता में अक्तः प्रत्यय है, तो सर्वेसाम में हमारी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है षष्ठी चानादरे, मतलब अनादर प्रकट करने के लिए षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। कैसे, ये देख लेते हैं। बाल का नाम चंदना दुष्ट, बालकों में चंदन दुष्ट है। किस में दुष्ट है? बालकों में, तो बालकों में आ गई हमारी षष्ठी विभक्ति। खगा नाम काका होगा यहाँ पे। खगा नाम काका धूर्त है। पक्षियों में कौन धूर्त है? काक धूर्त है। किस में धूर्त है? खगा नाम, तो खगा नाम में हमारी आ गई षष्ठी विभक्ति। पशु नाम श्रृंगाला मूर्ख है। पशुओं में श्रृंगाल गीदड़ मूर्ख है, तो पशु नाम में हमारी आ गई षष्ठी। ये थे हमारे षष्ठी विभक्ति से रिलेटेड कुछ सूत्र जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे अपनी सप्तमी विभक्ति। तब तक बने रहिए एम टू एजुकेट के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। धन्यवाद।